जम्मू ट्रिब्यून के सभी दर्शकों को जय माता दी। और अगर हम बात करें तो श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है और जिसमें बताया गया है कि 14 सितंबर यानी कि एतवार के दिन जो यात्रा है वो खोल दी जाएगी। श्री माता वैष्णो देवी की श्रद्धालु माता के दरबार आ सकते हैं, क्योंकि 26 अगस्त से लगातार यात्रा को स्थगित कर दिया गया था खराब मौसम के चलते। लेकिन उन्होंने आज भी यही एडवाइजरी जारी की है कि यात्रा तो खोली जाएगी मौसम को देखते हुए। 26 अगस्त को जो हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और उसके बाद मौसम की हालात भी आप सब जानते ही हैं किस तरीके का मौसम यहाँ पर हुआ है। जम्मू कश्मीर में काफी सारी त्रासदी हुई है, चाहे हम जम्मू की बात करें, चाहे हम मचेल में स्थित चशोती की बात करें, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, या रामबन की बात करें, तो माता वैष्णो देवी के ट्रैक अर्धकुंवारी की बात करें, तो आपको सबको इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके की त्रासदियां यहाँ पर हुई हैं। लेकिन अब जाके थोड़ा माहौल शांत हुआ है और इसी को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक फैसला लिया है कि 14 तारीख को यानी एतवार को श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए जा सकते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजेश सदोत्रा जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, माफ कीजिए, जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करेंगे। आपने पहले भी इनका एक इंटरव्यू देखा होगा, किस तरीके से इन्होंने व्यापारियों के लिए एक बड़ी अच्छी बात कही कि बिजली के बिल की बात हो, चाहे पानी के बिल की बात हो, चाहे बैंक की इंस्टॉलमेंट्स की बात हो। राजेश सदोत्रा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जम्मू ट्रिब्यून पे और जय माता दी। जय माता दी। आपके जम्मू ट्रिब्यून के सारे दर्शकों को, जितने भी व्यूअर्स और जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, सबको माँ भगवती की चरणों से मैं जय माता दी कहता हूँ। राजेश जी, आपको याद होगा हमने पहले भी आपका एक इंटरव्यू किया था जिसमें आपने पानी के बिल की बात की थी, जिसमें आपने बिजली के बिलों की बात की थी, जिसमें आपके इंस्टॉलमेंट्स की, बैंक की इंस्टॉलमेंट की बात की है। तो अब क्या कहेंगे? अब तो जो इतवार को श्राइन बोर्ड द्वारा एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया है कि अगर मौसम ठीक रहा तो यात्रा को खोल दिया जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आशीष जी, पहले भी आपने मेरे साथ बात की थी और पहले भी मैंने बड़ी क्लियरली आपसे ये कहा था कि यात्री यहाँ पे अगर आता है तो कटरा में जयकारे लगते हैं, माँ भगवती के दरबार में जयकारे लगते हैं, रास्ते में जयकारे लगते हैं, तो कटरा में एक अलग से ही माहौल बनता है, एक हरियाली बनती है, यहाँ खूबसूरती बढ़ती है, यात्रियों से ही यहाँ खूबसूरती बढ़ती है। मगर उसके साथ मैंने आपसे ये भी बात कही थी कि यात्री हमारे लिए भगवान है। वो कटरा में आता है और कटरा यहाँ में चहल पहल बढ़ती है, कटरा में रौनक बढ़ती है, तो यात्री के आने से बढ़ती है। तो उसी सिलसिले में यात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखना भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर यात्रा खुली है आज, तो आज एक बहुत ही अच्छा मैसेज गया है। जितने भी माँ भगवती के सेवक हैं, भक्त हैं, जितने भी हिंदुस्तान में, हमें तो बड़े यात्रियों के बार बार फोन आ रहे हैं, ये बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब यात्रा खुलेगी, कब यात्रा खुलेगी। उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि आप देख लेना आशीष जी, ये हमारा विश्वास है कि नवरात्रों में इस बार इस किस्म की भीड़ होगी। आपने कहा था कि क्या यात्री आएंगे, मैंने कहा था कि हमारा विश्वास है कि माँ भगवती की आस्था पे विश्वास, इतना लोग विश्वास करते हैं और लोग खुल के आएंगे, यहाँ पे यात्रा आएगी। मगर हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, जिस सिलसिले में मैंने आपसे ये भी पहले भी कहा था कि यात्री की सुरक्षा को सबसे पहले ध्यान पे रखा जाए। अगर 15 दिन यात्रा, 18 दिन यात्रा, 26 से लेके 14 तक यात्रा बंद रहती है, मतलब 18 दिन यात्रा बंद रहती है, तो जो भी ऐसे डेंजर पॉइंट हो, तो मेरे ख्याल से श्राइन बोर्ड के लिए काफी समय था उसको रिपेयर करने के लिए, उसको थोड़ा पैच को क्लियर करने के लिए, कि ताकि कल को कोई किसी यात्री के ऊपर कोई दिक्कत ना आनी चाहिए। हमारा कारोबार, हमारा बिजनेस, हमारा दिक्कत है, लोगों को दिक्कत हुई, मगर यात्री से ऊपर किसी की भी प्रेफरेंस ऊपर नहीं है। यात्री सबसे पहले है, उनकी सुरक्षा सबसे पहले है। अगर श्राइन बोर्ड ने फैसला किया है कि यात्रा इतवार के, मेरे को नहीं लगता कि किसी कटरा के किसी बिजनेस कम्युनिटी ने या किसी एसोसिएशन ने या संघर्ष समिति जहाँ की है या यहाँ कटरा के लोग हैं, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी जल्दबाजी के लिए नहीं कहा श्राइन बोर्ड को कि यात्रा आप खोलिए, यात्रा जैसे भी कीजिए, जैसा उनको, क्योंकि वो उनकी जिम्मेवारी बनती है, यात्रा की सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर उन्होंने ऐसा फैसला, सबको देख के उन्होंने जितना डिले करना था उन्होंने किया, अगर उन्होंने आज फैसला लिया है तो मैं भी वेलकम करता हूं। यात्री भी बड़े खुश हैं,
सब खुश हैं इसके लिए। राजेश जी, एक बात और पूछना चाहूंगा। 26 से लेके 13 तारीख तक, मतलब कि कल तक की बात करें तो कल तक तो यात्रा बंद ही है, क्योंकि जी 14 तारीख जी सुबह 6 बजे यात्रा चलेगी जब उनके RFID रजिस्ट्रेशन काउंटर खोलेंगे। हमारी आपसे पहले भी बात हुई थी बैंक को लेकर, पानी के बिल को लेकर, उसके बाद बिजली के बिल को लेकर, क्योंकि हमने काफी टैक्सी वालों का भी इंटरव्यू किया है, काफी दुकानदारों को भी इंटरव्यू किया है, वो काफी परेशान है। तो इसके ऊपर आपकी, अब सरकार पे आऊंगा, आपकी सरकार या आपके नुमाइंदे ऑपोजिशन ये किस तरीके से जो है एक राहत जो इन दुकानदारों को, इन होटल वालों को, बैंक की इंस्टॉलमेंट्स हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में 26-27 तारीख आ जाएगी और काम भी कुछ इस हिसाब से है कि मुझे नहीं लगता कि नवरात्रों में भी, क्योंकि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्या बैंक की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन हम लोगों को मिलेगी, या बिजली के बिल की हो चाहे पानी के बिल की हो? आशीष जी, मैं इसीलिए मैं पहले कहा, आपसे पहले भी कहा था कि कटरा हो, ये जो कटरा स्टेशन रहता है, ये टूरिस्ट स्पॉट है, पिलग्रिम स्पॉट है। यहाँ पे अगर यात्री होगा तो यहाँ पे कारोबार है, यहाँ पे कोई बिजनेस है। अगर यात्रा बंद हो जाती है, यात्रा कम होती है, तो यहाँ पे कोई कारोबार नहीं है। और आपने देखा होगा, यात्रा ये है कि ये कोई 6-7 दिन की या 14-15 दिन की बात नहीं है। जब से पहलगाम का एपिसोड हुआ है, उसके बाद यात्रा जो है वो नीचे ही चलती गई, बिल्कुल बिल्कुल नीचे चलती गई। और मेरे को लगता है कि अगर आप कटरा के होटल की बात करें, जितने भी होटल, गेस्ट हाउस चाहे धर्मशाला हो, तो 20% ऑक्यूपेंसी पे रहे होंगे वो। इससे ऊपर वो गए नहीं, जिससे मिनिमम उनके खर्चे भी नहीं निकलते हैं। बिजली का बिल तो बड़ी दूर की बात है, खर्चे भी नहीं निकलते हैं। दुकानदारों की बड़ी बुरी हालत है। कटरा में 750 के करीब होटल है, 7,000 के करीब दुकान है। और जितने भी होटल हैं, मेरे को लगता है कि 90% होटल वालों ने लोन पे हैं, दुकानदारों ने लोन लिए हैं, लिमिट ली है। और यहाँ पे ये है कि आज की डेट में ड्राई फ्रूट जो है, एक बरसात निकल गई वो सारा बेकार हो जाता है। शाल साड़ी की दुकानें हैं, मनियारी की दुकानें हैं, जो भी हैं, जितने भी कारोबार हैं, सब एक लोन पे हैं। तो जिस हिसाब से यात्रा चलती रही, आज ये जरूरत थी। मैं पहले भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैंने अपील की थी, और मैं पर्सनली मैंने बैंक में भी गया, वहां पे भी मैंने बात की, उनको भी कहा। तो होटल एसोसिएशन को भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वो भी ये करें कि अपनी तरफ से जो मेमोरेंडम अगर वो कोई बना के फाइनेंस कमिश्नर को, फाइनेंस मिनिस्टर को वो एक पहुंचाए कि कम से कम भी 6 महीने की रिलैक्सेशन जो है EMI पे मिलनी चाहिए। कटरा के होटलियर को, दुकानदारों को, बिजनेसमैन जितनी भी कम्युनिटी है, उनको EMI पे मिलनी चाहिए। दूसरा ये है कि आज की डेट में मैंने पहले आपको भी बताया कि बिजली के बिल इस हिसाब से हो गए हैं कि लोगों की प्रॉपर्टियों की कीमत हो सकता है कम हो और बिजली का बिल ज्यादा उनका बन गया, क्योंकि लोग तो एक तो कमर्शियल पे एमनेस्टी स्कीम का इंतजार करते रहे, जो नहीं आई। तो उनके बिजली के, उनको भी मैंने कहा, मैं बाकायदा, आपने मेरे ख्याल से कवर भी किया था उसको। मैं डेपुटेशन लेके 50 आदमियों का डेपुटेशन मेरे साथ गया था बिजली डिपार्टमेंट में, उनसे मिला, मैंने उनको लेटर भी दिया कि कम से कम दिसंबर महीने तक, जब तक यात्रा का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ता है, तो आप बिजली का कनेक्शन मत किसी का काटिए। अगर यात्रा स्टार्ट हो जाती है तो जो भी मिनिमम वो अमाउंट जमा करवाता है, वैसा वो उसका सिस्टम वो चलना चाहिए, कम से कम ये होना चाहिए। तीसरा ये था कि सेंटर से मिनिस्टर आए, मंत्री आए, स्टेट के मंत्री आए, यहाँ के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे मौका देखने के लिए आए। मैं ये चाहता हूँ कि ये हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का स्थान है, सबसे बड़ा स्टेशन है यहाँ। और माता वैष्णो देवी जो है वो पूरी जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को चलाती है। और यहाँ पे टूरिस्ट अगर आता है और वो यहीं से, चाहे कश्मीर हो, पत्नीटॉप हो, मानसर हो, शिवखोड़ी हो, सराउंडिंग के जितने स्टेशन पड़ते हैं, चाहे पंजाब में दुर्गियाना मदर गोल्डन टेम्पल हो, चाहे डलहौजी हो, कंसर्निंग स्टेट जो कटरा एक सेंटर है जो यहाँ से चलता है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे यात्री अगर अच्छी सुविधा देख के जाएगा, अच्छी फैसिलिटी देखे, जो पुराने जख्म है उसको भूल जाए यात्री, उसके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस होना चाहिए। यो कनेक्टिविटी अगर अच्छे तरीके से हो जाए, रोड्स आपने देखी है, यहाँ से अगर किसी को शिवखोड़ी भेजना है, वो भी तो लोग यहाँ के कटरा की यात्रा पे ही डिपेंड करते हैं, तो वो कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ से अगर किसी को पत्नीटॉप भेजना है, वो कनेक्टिविटी नहीं है।
यहाँ से तो जम्मू की कनेक्टिविटी भी अभी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए एक स्पेशल पैकेज चाहिए था, जिसमें कनेक्टिविटी हो जाए, डेवलपमेंट के लिए जो भी पैकेज बने। बाजार की आप हालत देख लीजिए, बाजार की बुरी हालत है। इस बरसात ने तो सड़कें बह गई हैं, बाजार बह गया है, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कटरा का बर्बाद हो गया है। तो उसको डेवलप करने के लिए अगर यात्रियों को, हमें चिंता है कि यात्रा आएगी, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा बिजनेस चलेगा, हमारी रोजी रोटी चलेगी, मगर यात्री जहां पे अगर आता है उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको भी कटरा खूबसूरत लगना चाहिए। तो उसके लिए कोई एक डिपार्टमेंट अगर आप कहो अपने बजट पे उसको नहीं सुधार सकता है, तो उसके लिए एक स्पेशल पैकेज हो जिसमें बिजली की एमनेस्टी स्कीम भी हो, होटलियर को ईएमआई का 6 महीने का कम से कम भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए। राजेश चौधरी सर, बहुत बहुत मुबारक है कि आफ्टर ऑल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा जो है इतवार को खोल दी जाएगी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कटरा के लोगों को? मैं यही कहना, यात्रा जो है यहाँ पे शुरू हो गए, माँ भगवती के फिर जयकारे लगेंगे, आप लोगों का फिर कारोबार अच्छा होगा। और जितने भी यात्री जहाँ पे दर्शन करने के लिए कटरा में आते हैं, माँ बेहतर उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करें, होटल एसोसिएशन है वो डिस्काउंट ऑफर करे, उनको बेहतर सुविधा देने के लिए, चाहे दुकानदार हो जो भी हो, मगर यात्री को ये लगना चाहिए ये उसका घर है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं उन परिवारों को भी कहना चाहता हूं, अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती है। बेटा पुत्र का पुत्र हो सकता है, माता को माता कभी नहीं होती। अगर कुछ हादसा हुआ है, किसी की गलती से हुआ है, माता जो है, मां आपके परिवार को, आपके बच्चों को अपने चरणों में रखेगी और आपको जो कमी हुई है उसकी भी मां भरपाई करने की कोशिश करेगी। आप भी यहाँ पे आइए, जैसा यहाँ पे उनको मैं चाहता हूं कि कटरा के इदारे हों, श्राइन बोर्ड हो, जिन लोगों ने कोई नुकसान हुआ है जिनका, उनको यहाँ पे जरूर मां के चरणों में बुलाना चाहिए। धन्यवाद राजेश चौधरी जी, जय माता दी। जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ राजेश चौधरी जी, बहुत अच्छी बातें कही इन्होंने, और क्या कुछ कहा, कितना सही है कितना गलत, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखते रहिए। रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, और कुछ ही दिन, कल का दिन ही है 14 तारीख सुबह, फिर से जो कटरा शहर है वो जय माता दी के जयकारों के साथ गूंज उठेगा। फिर से वही दिन लौट आएंगे, कटरा में फिर से चहल पहल होगी। और कमेंट बॉक्स पर ये जरूर बताएं कि अब यात्रा खुलती है तो कौन कौन माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाला है। वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए, और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जम्मू ट्रिब्यून कटरा से।